हंस ड्रामा सीरियल जब के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राफे आकर बताता है उनको कि तुम जानते हो कि फारूक टेक्सटाइल मिल के आखिर जो बहू है वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बेचकर जाना चाहती है अब्रोड। अब मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम खरीद लो ताकि जो लोग तुम्हें नीचे दिखाते थे और तुम्हें ताने मारते थे कि तुम उनके टुकड़ों पर पलते हो, उन लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी ये बात कि तुम किसी के टुकड़ों पर पड़ने वाले हरगिज भी नहीं हो और तुम ही इस सब के मालिक हो। देखना तो जरा जिन लोगों ने तुम्हें परेशान कर रखा था अब उनसे बदला लेने का तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। मैं तो कहता हूँ कि फौरन से तुम ट्राई करो इस पर। उन कहता है कि नहीं, मैं हरगिज भी ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि तुम देखो तो जरा कि किस तरह से आग भड़काता हूँ। अब मैं जिस तरीके से रिमला हमारे रिश्ते को खराब करने पर तुली हुई है, इसी तरीके से अब मैं कितनी चालाकी और खामोशी के साथ इस सारे के सारे खेल को बर्बाद करके रख दूंगा। उधर आप देखेंगे कि जब आयला की माँ आयला से कहती है कि ये सब कुछ जो कुछ भी इसके पास आया है तुमसे शादी करने के बाद ही आया उनके पास, क्योंकि उन तो पहले कंगला था और हमारे ही टुकड़ों पे पलता था। इस पर कहती है आयला कि मेरे बाप के पास भी तो कुछ नहीं था ना, वो भी तो बीजान के टुकड़ों पर पलते थे, हम भी बीजान के टुकड़ों पर अब भी तक यही पल रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री बीजान की दी हुई हमारे पास एहसान है जिसको मुझे नहीं लगता कि बाबा सही तरीके से संभाल सकेंगे। जिस तरीके से उन्होंने पहले इतना बड़ा लॉस किया है उसी तरीके से कहीं ना हो कि अब फिर से हमारे हाथों से सब चला जाए। अम्मी, इतना गरूर करना हरगिज भी अच्छा नहीं होता है। उधर आप देखेंगे कि जब बीजान ओन को कहती है कि ओन तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपना फैसला पर कायम रहना चाहिए। इस पर आयला कहती है कि ओन मैं कहती हूँ कि कोई जो आपको कुछ भी कहता रहे लेकिन आपकी जो भी मर्जी होगी आपको वो ही करना चाहिए। उधर आप देखेंगे कि ओन रमला को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि तुम जो ये फैक्ट्री बेचकर अब्रॉड जाने की तैयारी कर रही हो ना, ऐसा तो मैं देखना कि हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर तो तुम मुझे ये फैक्ट्री बेच देती हो तो मैं खामोशी से तुम्हारा राज भी रख लूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा इस तरह बआसानी यहाँ से निकलने की। उधर आप देखेंगे कि आरफा जब शानी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है और कहती है कि शानी किसी ना किसी तरीके से मुझे आजकल में ये फैक्ट्री लेकर दो ताकि मैं इस रिमला का किस्सा तमाम करूं, इसके बाप के पास भेजूं तलाक दिलवा कर। इस पर शानी कहता है कि आपको क्या हो गया है अम्मी, आपने मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। कभी किसी लड़की से मेरी शादी करवा देती हैं और कभी किसी से, जब दिल चाहता है आपका आप मेरी तलाक करवा देती हैं। मैं तो ऐसा लगता हूँ कि आपके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन चुका हूँ।